हेलो दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टा नहीं चलाते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी स्टोरीज़ यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगी। लेकिन इंस्टा पे रोज़ की कुछ खास पोस्ट ज़रूर डालूँगी, जिससे आपको ये अपडेट मिलता रहे कि मैं स्टोरी डालने वाली हूँ या मैं स्टोरी में क्या लिखने वाली हूँ या मेरी स्टोरी कैसी चल रही है। तो अगर आप इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, और जो लोग इंस्टा नहीं चलाते उनके लिए कोई बात नहीं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कार्तिक कुसुम को घर ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में कल वाली बात से कार्तिक अभी भी परेशान था। तभी सुमेर अंदर आते हुए बोला, कार्तिक भाई, ये उस नए प्रोजेक्ट की फाइल जो आपने मांगी थी। कार्तिक, हाँ रख दो। फिर सुमेर को देखकर बोला, सुमेर आज तुम फ्री हो? सुमेर, जी भाई अभी तो फ्री हूँ, बस शाम को एक मीटिंग है। कार्तिक, तुम ऐसा करो, आज सानवी के साथ साइट पर चले जाओ। सुमेर, लेकिन भाई वहाँ तो आप जाने वाले थे ना। कार्तिक, हाँ लेकिन मेरे सिर में दर्द है, इसीलिए तुम चले जाओ और सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना, और तुम्हारी शाम वाली मीटिंग मैं अटेंड कर लूँगा। सुमेर, ठीक है भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। आप रेस्ट कीजिए, और अगर ज़्यादा दर्द हो तो प्लीज़ मेडिसिन ले लीजिएगा। कार्तिक हाँ में सिर हिला देता है। सुमेर अपने केबिन में आता है तो देखता है सानवी लैपटॉप लिए बैठी काम कर रही थी। सुमेर उसे देखकर बोला, सुनो मिस सेक्रेटरी, आज हमें साइट पर जाना है तो तुम भी मेरे साथ चल रही हो। फटाफट से सारी चीज़ समेट लो और हम थोड़ी देर में निकलेंगे। साइट का सुनकर सानवी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज सुबह से ही उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका सर बहुत भारी हो रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। उसे खोया हुआ देखकर सुमेर बोला, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? सानवी, नहीं सर कुछ नहीं। सुमेर, और हाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रख लेना, क्योंकि वो जगह काफ़ी दूर है तो पूरा दिन लग सकता है, और हो सकता है कि हम लोगों को आने में रात भी हो जाए। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सानवी ना में गर्दन हिला देती है। कुछ देर बाद दोनों साइट के लिए निकल जाते हैं। इधर रम्या रूम में आती है तो देखती है रुद्र आंखें बंद किए बेड पर टेक लगाए बैठा था। रम्या उसके पास आती है और पिलो ठीक करते हुए बोली, क्या हुआ, आप ठीक हैं? ऐसे क्यों बैठे हैं? रुद्र आंखें खोलकर उसे देखता है तो उसकी नज़र उस पर ही टिक जाती है। पीले रंग की सिल्क साड़ी, खुले बाल, हाथों में लाल चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्के से मेकअप में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। रम्या सीधा उसके ऊपर जा गिरती है। उसके रेशमी बाल चेहरे पर बिखर जाते हैं। रम्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रुद्र जी क्या कर रहे हैं आप? अभी आपको लग जाती तो? आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, छोड़िए हमारा हाथ। रुद्र उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कान में झुककर बोला, मिसेस शेखावत, अगर आप इतनी खूबसूरत दिखेंगी तो ये दिल तो बगावत पर ही उतर आएगा। रम्या शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र धीरे से उसके चेहरे पर आई लटों को पीछे करता है और प्यार से उसे देखने लगता है। वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुक रहा था। तभी डोर नॉक होता है। रम्या जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो जाती है। रुद्र गुस्से से मुंह बनाकर बोला, यहाँ सारे प्यार के दुश्मन बैठे हैं। इतनी खूबसूरत बीवी है, लेकिन मजाल है जो थोड़ा सा रोमांस करने दे। उसकी बात पर रम्या हंसने लगती है और हंसते हुए दरवाज़ा खोलने चली जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने कुसुम खड़ी थी।
कुसुम को देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रम्या उसके गले लगते हुए बोली, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है? हर बार तो हमें ही तुझे फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, लेकिन आज तो तू खुद आ गई। कुसुम उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, झूठी कहीं की, मैं तो आती ही हूँ, तू ही नहीं आती, और तुझे तो मेरी याद भी नहीं आती, और आएगी भी क्यों? अब रुद्र सर के अलावा तो तुझे कहाँ कुछ याद रहता होगा। उसकी बात पर रम्या गुस्से से उसे घूरती है। कुसुम हंसते हुए उसके गाल पर किस करके बोली, अरे मेरी जान, बाद में घूर लेना, पहले अंदर तो आने दे। कुसुम अंदर आते हुए रुद्र को देखकर बोली, हेलो सर, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? रुद्र, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कुसुम, मैं भी अच्छी हूँ सर। वो वहीं पास रखे चेयर पर बैठ जाती है। रम्या, अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं ज़रा दादी माँ को देख कर आती हूँ। पता नहीं उन्होंने दवाई ली या नहीं। कुसुम, तू आराम से बैठ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। कुसुम मुस्कुराते हुए रम्या से बोली, तो चिंता मत कर और आराम से वापस आ। वैसे भी मुझे सर से कुछ बात करनी थी। रुद्र हैरानी से, तुम्हें क्या बात करनी है कुसुम मुझसे? सब ठीक है? कार्तिक ठीक है ना? उसके मुंह से कार्तिक का नाम सुनकर कुसुम रम्या को देखने लगती है, क्योंकि अभी तक उसने रम्या को अपने और कार्तिक के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। वैसे वो सबसे पहले उसे ही बताने वाली थी, लेकिन बीच में इतना सब हो जाता है कि उसे सही वक्त ही नहीं मिला रम्या से बात करने का। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, जी सर, वो ठीक है, बस ऐसे ही कुछ पूछना था। रम्या रुद्र की ओर देखते हुए बोली, रुद्र जी, आप कॉफ़ी लेंगे? रुद्र, अगर तुम अपने हाथों की कॉफ़ी पिलाओगी तो ज़रूर लूँगा। रम्या मुस्कुराते हुए, ठीक है, आप बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। रम्या के जाने के बाद रुद्र कुसुम से बोला, तो बोलो, क्या बात करनी है कुसुम तुम्हें मुझसे? कुसुम थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले। उसे इस तरह घबराता देख रुद्र बोला, कुसुम, तुम्हें इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर अपने दिल की बात कह सकती हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़रूर ये बात कार्तिक के बारे में ही है। कुसुम हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, जी सर। रुद्र, सर नहीं भाई, मैंने अभी तुम्हें बहन सिर्फ कहने के लिए नहीं बोला, बल्कि बहन माना भी है। तो जो भी बात है खुलकर कर लो। उसकी बात से कुसुम को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोली, भाई, मुझे कार्तिक जी की फैमिली के बारे में जानना था। उनके मॉम डैड के बारे में। वो उनसे अलग क्यों रहते हैं? क्या हुआ है उनके बीच जो कार्तिक उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते? उसकी बात पर रुद्र थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके सीरियस होते चेहरे को देखकर कुसुम थोड़ा घबराते हुए उसे देखने लगती है। रुद्र, कुसुम, क्या तुमने कार्तिक से उसके मॉम डैड के बारे में पूछा था? कुसुम, हाँ, मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे अपनी फैमिली मतलब अपने मॉम डैड से कब मिलाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि अभी वो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। रुद्र बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर आए दुख और आंखों की नमी भी उससे छुपी नहीं थी। रुद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुसुम, कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है। वो जितना स्वीट है उतना ही एग्रेसिव और सेंसिटिव भी है। जल्दी अपने दुख दर्द दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देता
और अपने दिल की बात बहुत कम ही शेयर करता है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है। उसकी ज़िंदगी में अगर मेरे सुमेर और दादी माँ के बाद कोई बहुत ख़ास है तो वो तुम हो। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत का वो समंदर देखा है जो शायद हर किसी के पास नहीं होता। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें कार्तिक मिला। उसे कभी हर्ट मत करना। बहुत कुछ देखा है उसने अपनी लाइफ में। कुसुम बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। रुद्र आगे बोला, बहुत छोटा था वो जब उसकी दादी की डेथ हुई थी। बहुत प्यार करता था वो उनसे, अपने मॉम डैड, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा। हम बचपन से साथ रहे हैं, साथ में पले बढ़े हैं, एक दूसरे के दिल की बात बिना कहे समझ जाते हैं। वो मेरे लिए मेरे सगे भाई की तरह है। मेरी दादी माँ और कार्तिक की दादी माँ फ्रेंड्स थीं। कार्तिक के मॉम डैड दोनों बिजनेस वर्ल्ड में थे। दोनों ही ऑफिस में इतना बिजी रहते थे कि उसे टाइम नहीं दे पाते थे। कभी कभी तो वो हफ्तों तक कार्तिक से नहीं मिलते थे, क्योंकि अक्सर उन्हें बिजनेस डील के चलते बाहर जाना पड़ता था। लेकिन कार्तिक बचपन से ही बहुत सुलझा हुआ, शांत और थोड़ा शरारती था। वो और सुमेर अक्सर मिलकर शरारतें किया करते थे। वो था तो सुमेर से बड़ा, लेकिन कभी कभी बिल्कुल सुमेर की तरह ही हरकतें किया करता था। ये बोलते हुए रुद्र के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन गुस्सा उससे बिल्कुल ना के बराबर आता था। वो कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं करता था और ना ही अपने मॉम डैड से कोई शिकायत करता था। हमेशा अपनी दादी के पास ही रहता था। उसकी दादी उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी सुबह उन्हें देखकर शुरू होती और रात उनकी गोद में सर रखकर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से दादी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस वक्त घर पर कार्तिक और दादी के अलावा और कोई नहीं था। उसके मॉम डैड हमेशा की तरह ही अपने ऑफिस, अपने बिजनेस में बिजी थे। उस वक्त रात का टाइम था, इसीलिए सारे सर्वेंट्स भी छुट्टी लेकर जा चुके थे। कार्तिक ने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी, क्योंकि उस टाइम मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। लेकिन बड़ी मुश्किल से कॉल तो लग गई, पर उन दोनों में से कोई अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। उन दोनों को इतनी सारी कॉल्स करने के बाद कार्तिक ने यहाँ शेखावत विला कॉल किया, दादी माँ के पास। उसकी कॉल पर जब हम वहां पहुंचे तो देखा कार्तिक की दादी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और वो रोते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दादी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस वक्त कार्तिक बस 10 साल का ही था। उसके लिए ये बात किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। वो पूरी दुनिया थी उसके लिए, और एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब उसके मॉम डैड हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें भी दादी की मौत का बड़ा झटका लगा। वो कार्तिक के पास आए, लेकिन कार्तिक ने गुस्से से उन्हें झटक दिया। उस वक्त पहली बार मैंने कार्तिक को इतने गुस्से में देखा था। कार्तिक ने अपनी दादी की मौत का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया, क्योंकि वो उस वक्त घर पर नहीं थे और ना ही उन्होंने उसकी कॉल्स उठाई थी। अगर वो घर पर होते या उसकी कॉल ही रिसीव कर लेते तो उसकी दादी को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें बचाया जा सकता था और आज वो शायद जिंदा होती। उस वक्त से कार्तिक ने अपने मॉम डैड से सारे रिश्ते तोड़ दिए
और उन्हें मॉम डैड कहने की जगह मिस्टर एंड मिसेस सहगल कहने लगा। वो अपना घर छोड़कर शेखावत विला आ गया और यहीं रहने लगा हमारे साथ, क्योंकि सबको लगा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, वो उन्हें माफ़ कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ता गया और वो अपने मॉम डैड से बहुत दूर हो गया। उसके बाद से उसने कभी अपने मॉम डैड और अपने घर की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो भी मेरे और सुमेर की तरह सिर्फ दादी माँ और दादू का प्यार पाकर ही बड़ा हुआ है। पूरी बात बताकर रुद्र गहरी सांस लेता है। रुद्र अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को बड़ी महारत से छुपा लेता है, लेकिन कुसुम की तो आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो तो सीधे सीधे कार्तिक का दर्द महसूस कर रही थी। उसे एहसास होता है कि कल उसने कार्तिक से उसके मॉम डैड के बारे में पूछकर उसके बीते जख्मों को फिर से हरा कर दिया। रुद्र उसे देखकर बोला, कुसुम कभी उससे उसके मॉम डैड के बारे में मत पूछना, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला है। काफ़ी समय तक वो डिप्रेशन में रहा है। कुसुम नम आंखों से रुद्र को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी भाई, मैंने जाने अनजाने उन्हें हर्ट कर दिया, लेकिन सच्ची मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। रुद्र उसके सर पर हाथ रखकर बोला, शांत हो जाओ, तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और मुझे पता है तुमसे ज़्यादा कार्तिक को कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया ये बात कार्तिक को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर उसे पता चला तो वो तो मेरी टांगे ही तोड़ देगा। अब मैं पहले ही बेड पर हूँ, फिर व्हीलचेयर पर अच्छा नहीं लगूंगा। ये बात रुद्र ने हंसते हुए कही थी, तो कुसुम भी हंसने लगती है। तभी रम्या अंदर आते हुए बोली, आप लोग किस बात पर हंस रहे हैं? रुद्र, ये हम तुम्हें क्यों बताएं? ये हम भाई बहन के बीच की बात है। रम्या दोनों को कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए बोली, ये कब हुआ? आप लोग भाई बहन कब बने? कुसुम, जब तू नीचे गई थी। आज से रुद्र सर मेरे भाई हैं, तो उस हिसाब से मैं तेरी नंद हुई। तो सोच ले, अब अगर तूने मुझे ज़रा सा भी परेशान किया तो मैं रुद्र भाई से तेरी शिकायत लगा दूंगी, समझी तू? रम्या उसे घूरते हुए बोली, तू हमारी शिकायत करेगी अपने भाई से? अरे वो तो खुद हमसे डरते हैं। तभी रम्या को ध्यान आता है कि रुद्र सामने ही बैठा है। वो हकलाते हुए बोली, मेरा मतलब है। तभी रुद्र उसे बीच में रोक अपनी आंखें छोटी करके बोला, और ये कब हुआ? मैं तुमसे कब डरा? उसकी बात सुन रम्या हड़बड़ा जाती है। उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है और उसकी ऐसी हालत देख कुसुम की हंसी रुक ही नहीं रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज़ के पिछले एपिसोड पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दें। मेरी लिखी कहानी आप लोगों को पसंद आती है, सो प्लीज़ मेरी कहानी को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।